डाटा ड्रिवन डिसीजंस यानी ये क्या होते हैं, इसको मज़ीद आज हम प्रैक्टिकल इसको जाके मैं आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे जो ऊपर वाला ग्राफ है ये, तो इसको आप लोग देखें कि ये है कैंपेन के ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं, हमें ये लगता है, लेकिन हम डाटा ड्रिवन डिसीजन नहीं ले रहे और हमें पता नहीं है इसके ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहे, लेकिन हम ये समझ रहे भाई इनके ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं और हम अपनी मनी इसके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद उस्मान गनी और मुझे आप लोग उस्मान गनी /AI के नाम से जानते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दीगर पे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डाटा ड्रिवन डिसीजंस, यानी ये क्या होते हैं, इसको मज़ीद आज हम प्रैक्टिकल इसको जाके मैं आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको फुली समझाऊंगा। सबसे पहले एक टॉक कर लेते हैं डाटा ड्रिवन डिसीजन के हवाले से। डाटा ड्रिवन डिसीजन है क्या? डाटा ड्रिवन डिसीजन एक ऐसी चीज़ है कि आप डिसीजंस लेते हैं डाटा की बेस पे। वो फ्यूचर के डिसीजन होते हैं बेसिकली, और आप प्रीवियस डाटा से वो डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन कैसे लेते हैं आप? वो डिसीजन आप लोग ऐसे लेते हैं कि डाटा एनालिसिस करते हैं आप लोग डाटा के ऊपर। डिफरेंट डाटा, यानी आप अगर रिटेल से हैं, आप ई कॉमर्स से हैं, बैंकिंग से हैं, किसी भी इंडस्ट्री से हैं बिजनेस की, तो आपके पास डाटा होगा। उस डाटा को आप हमें देते हैं या किसी भी डाटा एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट या डाटा साइंटिस्ट किसी को भी देते हैं, तो वो उसको उसके ऊपर एनालिसिस करता है। उसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद वो आपको कुछ इंसाइट्स देता है, या अगर आपको फुली रोल है तो वो आपको बताएगा भाई आप लोग इसको इस तरह लेके चलें, इसको इस तरह लेके चलें। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही तो हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आखिर ये है क्या माजरा। तो लेट्स गो ऑन कंप्यूटर स्क्रीन है। मैंने अपना पावर BI खोल लिया जिसके ऊपर मेरे कुछ एनालिसिस हैं, जैसे कि अब ये जो मैंने खोला ये है एक ईमेल मार्केटिंग फनल का एनालिसिस। इसके ज़रिए डिसीजंस कैसे लेने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चार्ट्स बने हुए हैं। ये एक तो पेज, ये दूसरा खोला हुआ है मैंने क्योंकि मेन इंसाइट इसी पे है, पिछले पेज पे कुछ और चीज़ें हैं। और अब ये चार्ट किस लिए है? अब बेसिकली ये एक छोटी एग्जांपल है, लेकिन जब हम इसे लार्ज बिजनेसेस पे जाके स्केल करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होता है। अभी जब मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा तो आपको तब भी पता लग जाएगा। तो अब आप लोग सबसे जो ऊपर वाला ग्राफ है ये, तो इसको आप लोग देखें कि ये है कैंपेन नेम। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने एनालिसिस ऐसे किया है कि भाई हमें ऐसी कैंपेन बताओ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा यानी ऑर्डर्स आए हों। ईमेल मार्केटिंग का आपको नहीं पड़ता तो मैं बता देता हूँ। ईमेल मार्केटिंग यानी आप ईमेल भेजते हैं कैंपेन्स के ऊपर, यानी जैसे कि डिफरेंट मार्केटिंग में होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग या इस तरह। तो अब ये देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर काफ़ी सारी कैंपेन्स हैं। ठीक है, अब जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ऑर्डर आए हैं वो है ये नंबर 1 वाली। ठीक है, अब इसके ऊपर तकरीबन कोई 800 के करीब ऑर्डर आए हैं। ठीक है, अब जब हम इसे नीचे जाते हैं यहाँ पे आप लोग ऐसी कैंपेन्स देख रहे हैं जिनके ऊपर एक भी ऑर्डर नहीं आया, और ये भी अच्छी खासी कैंपेन्स है। अब इन कैंपेन्स को अगर हम फॉर एग्जांपल, हमें ये नहीं पता भाई ये कैंपेन्स हम भेजी जा रहे हैं और ऑर्डर हमें नहीं पता भाई इनके ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि भाई इनके ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं, हमें ये लगता है, लेकिन हम डाटा ड्रिवन डिसीजन नहीं ले रहे और हमें पता नहीं है इसके ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहे, लेकिन हम ये समझ रहे हैं भाई इनके ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं और हम अपनी मनी इसके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह जो एक डाटा एनालिस्ट होगा वो आपके डाटा को एनालाइज करेगा, उसके बाद आपको बताएगा हाँ जी ये आपकी जैसे कैंपेन है बॉक्सिंग डे लाइव वाली फॉर एग्जांपल, ये कैंपेन है और इस तरह की 20 और कैंपेन्स जो हैं उनको एनालाइज करके आपको बताएगा। अब हम बॉक्सिंग वाली को ले लेते हैं, यानी इस तरह की जो आपने कैंपेन्स हैं उनको आगे लेके चलना है। अब वो चाहे जिस तरह मर्जी आप चाहे उसे फुल रोल दे देंगे, वो आपको निकाल के दे देगा हाँ जी आप ये वाली कैंपेन्स अगर आगे यूज़ करेंगे तो इसका ज़्यादा बेनिफिट है बनिस्बत इसके कि ये जो आपकी खाली कैंपेन्स हैं जिनके ऊपर एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा उसे यूज़ करें। अब जैसे ये वाटर बॉटल है या सन प्रोटेक्शन है, इस तरह की इन पे अब एक भी ऑर्डर नहीं आया तो ये तो भाई हमारे लिए बकवास है, क्योंकि बिजनेस पे ये तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं दे रही। तो इसलिए हम अब जब एनालिसिस करते हैं उसके बाद हम बताते हैं बिजनेस ओनर्स को कि भाई आपने ये चीज़ अब नहीं यूज़ करनी, क्योंकि इसका नुकसान है, आप लोग अपनी कॉस्ट ज़ाया कर रहे हैं इसके ऊपर। ये डिफरेंट जो सिनेरियोज होते हैं, तो इसी तरह हम डाटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं। अब दूसरे ग्राफ पे आ जाए। अब ये है कि भाई सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स हैं वो किस मंथ में प्लेस हुए हैं। यहाँ पे आप लोग ग्राफ देख रहे हैं, लाइन ग्राफ है, कैसे ये नीचे जाके ऊपर आ रहा है। अब ये जो मंथ है अक्टूबर का, इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर आए हैं। ठीक है, अब इसकी वजह ये हो सकती है ये स्टोर कोई यानी सर्दियों के रिलेटेड हो सकता है या इस तरह की, लेकिन हमने तो ओवरऑल बिजनेस को एनालाइज करना है। तो बिजनेस के लिए ये मंथ जो है ये बहुत बेनिफिशियल है। बाकी मंथ्स क्यों डाउन है इसके पीछे भी वजूहात है, वो भी एनालिसिस के ज़रिए हम पता करते हैं। और बाकी
आज की वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लें, और भी अगर आप लोगों को कोई भी रिलेटेड वीडियो या टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट करें। हम ज़रूर आपको आने वाले दिनों में फैसिलिटेट करेंगे वीडियोस के ज़रिए और डिफरेंट अपने कैंपेन के ज़रिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो thumbs up and hope you guys like it. Have a good day and may God bless you.